दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। जैसा कि उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा, क्योंकि उसने कहा था कि वो 2 हफ्तों तक इंतजार करेगा और सोचकर फैसला करेगा। लेकिन ये जो अमेरिका और उसके सदर डोनाल्ड ट्रम्प का स्टेटमेंट आया था, दरअसल ये दुनिया और ईरान को गुमराह करने के लिए आया था कि हम अभी 2 हफ्ते तक रुकने वाले हैं और कोई हमला नहीं करेंगे। तो इस तरह से ईरान को गफलत में डालना चाहता था, लेकिन ईरान पूरी तरह से चौकन्ना था और उसने अमरीकी हमलों के जवाब में पूरी तैयारी कर रखी थी। चुनाचे आज अलग सुबह ईरान के 3 बड़े न्यूक्लियर फैसिलिटीज, एक फोर्डो, दूसरा नतांस और तीसरा अस्फान पर अमेरिका के B-2 बम्बर जहाजों ने बमबारी की। और उनका कहना है यूएस का कि उसने काफी जो है तबाही मचाई है और तीनों न्यूक्लियर प्लांट जो थे वो तबाह हुए। लेकिन इसी दौरान ईरान के सरकारी बयान में कहा गया है कि अमेरिका के हमले सिर्फ ऊपर के हिस्सों में हुए हैं और जमीन के नीचे जो हमारे फैसिलिटीज हैं उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, सिर्फ जमीन पर ऊपर नुकसान हुआ है और हम इसका बहुत खतरनाक मुंह तोड़ जवाब देंगे। चुनाचे इसराइल ने अमेरिका का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि उन्होंने ईरान पर हमला करके हम पर बड़ा एहसान किया है, इससे जो है पूरे इलाके के हालात तब्दील होंगे। इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने आज टीवी पर अपने बयान में कहा कि मिस्टर ट्रंप, आपको हम मुबारकबाद पेश करते हैं और चाहते हैं कि इसी तरह से आप हमारे साथ रहेंगे। लेकिन इसके जवाब में नेतन्याहू के स्टेटमेंट के बाद पूरे जो है गल्फ और मुस्लिम ममालिक में अमेरिका के हमलों की सख्त मजम्मत की जा रही है और मुस्लिम मुल्कों के अंदर मुसलमान सारे सड़कों पर निकल आए हैं और एहतजाज चल रहा है। अब ये देखना है कि ईरान अपना जवाब किस तरह से दे रहा है। तो चुनाचे ईरान ने बड़ी चालाकी और होशियारी के साथ ये किया कि सबसे पहले उसने इसराइल पर हमले शुरू कर दिए। जैसे ईरान पर अमेरिका का हमला होता है उसके चंद ही घंटों के बाद ईरान ने अपने लॉन्ग रेंज की मिसाइलों को इसराइल के शहरों पर दाग दिया। चुनाचे जो तल अवीव है इसराइल की माशी राजधानी, उसमें बेन गुरियन एयरपोर्ट, बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर और कंट्रोल सेंटर ऑफ सपोर्ट बेस कमांड, इसको जो है बुरी तरह से तबाह कर दिया है और तल अवीव के अंदर हर तरफ धमाकों की आवाजें आ रही है, क्योंकि इसराइल का कहना है कि उसने कुछ मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया है, लेकिन इसके बावजूद कई मिसाइल अपने निशाने पर हिट हुए हैं। अब ये देखना है, सारी दुनिया को इस बात की फिक्र है और सारी दुनिया पर नजर है कि अमेरिका के इन हमलों के जवाब में बैनुल अक़वामी बिरादरी क्या रोल अदा करती है और खास तौर से नजरें लोगों की रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया पर लगी हुई है, क्योंकि अमेरिका के हमलों से पहले चीन और रूस ने अमेरिका को इंतबा दिया था कि अगर तुम रास्त ईरान की जंग में उतरते हैं तो इसके जवाब में हम पूरे खुलकर ईरान की तायद करेंगे। लेकिन सरदस्त अभी तक, जिस वक्त मैं आज दोपहर में आपसे बात कर रहा हूं, तो उस वक्त तक कोई रिएक्शन हमको नहीं मिला था, चाइना का भी और रशिया का भी। लेकिन तवक्के है कि ये लोग जो है इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे। इसी तरह यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल
अंतोनियो गुटरेस ने अपने बयान में अमेरिका के हमलों की मजम्मत की है और उन्होंने कहा कि मैं इन हमलों से, यानी ईरान पर जो हमले किए गए हैं, मैं इन हमलों से बहुत ज़्यादा अफसरदा और मायूस हूँ और इससे जो है आलमी अमन और सिक्योरिटी को ख़तरा पैदा हो गया। उन्होंने दोनों फरीक़ैन से, यानी इसराइल, अमेरिका और फिर ईरान से भी ये दरख्वास्त की है, ये अपील की है कि आप अपनी इस कार्रवाई को, इस जंग को फौरी ख़त्म कर दें और अमन का प्रोसेस शुरू करें। दर असना अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक पब्लिक बयान जारी करते हुए कहा है कि अब हमने ये हमला किया है, अब ईरान को चाहिए कि वो टेबल की मेज पर आ जाए, क्योंकि उसको काफ़ी नुकसान हुआ है। अगर वो टेबल की मेज पर नहीं आता है तो फिर हमारे हमले ईरान पर जारी रहेंगे, लेकिन ये हमले इस बार से ज़्यादा खतरनाक और तबाहकुन साबित होंगे। ये जो अमेरिका ने न्यूक्लियर तंसीबात पर हमलों के लिए जो फाइटर तैयारे इस्तेमाल किए हैं, वो दरअसल B-2 बम्बर तैयारा है, जिसको GBU-57AB तैयारा भी कहा जाता है। ये सबसे खतरनाक बनकर शिकन तैयारा है, यानी बंकरों को तोड़ने वाला हथियार है और इससे इस जहाज से जो बम गिराए जाते हैं वो सिर्फ बंकरों को ही नहीं बल्कि जमीन के नीचे काफी गहराई तक जाकर मुख्तलिफ चीजों को भी तबाह व बर्बाद कर देते हैं। सारी दुनिया में ये बम सिर्फ अमेरिका की ही मिल्कियत है और किसी मुल्क के पास ये बम नहीं मिलता है, जबकि इसराइल के पास भी इस बम क्या कोई वजूद नहीं है। इसका वजन 30,000 पाउंड यानी 13,600 किलोग्राम होता है और ये जमीन के अंदर सुरंगों को भी तबाह करने में सक्षम है। इसकी लंबाई 6 मीटर है और ये जमीन के अंदर 20 फीट की गहराई तक जाकर अपना वार करता है। दोस्तों, अमेरिका ने ईरान पे हमलों के बाद गल्फ में अपने जो एयर बेसेस है वहाँ खड़े हुए फौजी तैयारों को हटाकर इसराइल की तरफ मुंतकिल करना शुरू कर दिया है और जिनमें से बड़ी तादाद तैयारों की इसराइल मुंतकिल हो चुकी है। और इसके साथ ही गल्फ में सऊदी अरब, कतर, बहरीन और UAE में जो अमेरिका के बेसेस हैं और वहाँ जो फौज है और उनके फैमिलीज है, उनको भी जो है ट्रांसफर कर दिया गया है, क्योंकि मिस्टर ट्रंप को ये खदशा है कि ईरान इसका जवाब जरूर देगा, क्योंकि इसके पहले ही ईरान ने इंतबा दिया था अमेरिका को कि अगर वो उसके फैसिलिटीज पर बमबारी करता है, हमले करता है, तो फिर ईरान खामोश नहीं बैठेगा और गल्फ में जहां जहां भी उसके अमेरिका के एयर बेसेस हैं उन पर बमबारी करेगा और उनको जो है निस्तो नाबूद कर देगा। लेकिन अभी तक ईरान ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन अमेरिका हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर अपने जहाज़ों को और लोगों को वहां से निकाल रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक जो मशरिक़ वस्ता में अमरीकी एयरबेसेस हैं वहाँ तकरीबन 40,000 अमरीकी फौज तैनात की गई थी, जिसमें से अब तक बड़ी तादाद को वहां से हटा दिया गया है। बहरहाल ये जंग आगे जाकर अगर खतरनाक मोड़ अख्तियार करती है और इस जंग में ईरान, अमेरिका, इसराइल तो मुल्लबिस हैं ही, इनके अलावा अगरचे दूसरे बड़े मुल्क उतरते हैं तो ये कहना बेजाना होगा कि ये मशरिक़ वस्ता की जंग आगे चलकर वर्ल्ड वार 3 की तरफ
जा सकती है. अगर ऐसा हो तो पूरे आलम के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक मुसीबत की घड़ी आएगी. खुदा ना करे कि ऐसे हालात पैदा हों. हम अभी फौरी जो है थोड़ी देर के बाद फिर एक वीडियो लेटेस्ट मालूमात पर मबनी अपलोड करेंगे. खुदा हाफिज.